नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। कभी कभी फेसबुक पर बहुत अच्छा आर्टिकल्स, एक लड़की सरोज जाट चौधरी बहुत बढ़िया लिखती है, मुझे बहुत पसंद है। उसका एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं अपने आप को कभी वृद्ध समझता ही नहीं। आई एम नॉट ए ओल्ड। इंसान की मानसिक सोच उसको वृद्ध बना देती है। शरीर और मन, शरीर इज ए एजिंग प्रोसेस। उससे आप वृद्ध नहीं होते हैं, लेकिन आपकी सोच वृद्ध हो जाती है। तो उसने जो आर्टिकल्स लिखा कि हर वृद्ध पुरुष को इसे पढ़कर चिंतन अवश्य करना चाहिए। पुरुष बुढ़ा होता है जबकि स्त्री परिपक्व होती है। जैसे ही पुरुष अपने बच्चों की शादी कर देता है और परिवार की आर्थिक नींव मजबूत कर देता है, परिवार में उसका वरिष्ठ और सम्मानित स्थान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसके बाद उसे बोझ समझा जाने लगता है। चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनिश्चित स्वभाव वाला बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है वो। जिन कठोर निर्णयों से उसने कभी पत्नी और बच्चों के लिए ये व्यवस्था बनाई थी, आज उन्हीं निर्णयों की चीर फाड़ होकर आलोचना होती है। एक न एक कारण से उसे दोषी ठहरा दिया जाता है, और यदि वास्तव में उससे कोई गलती हुई हो तो भगवान ही उसकी रक्षा कर सकता है। सब टूट पड़ते हैं। वृद्ध स्त्री को इसके विपरीत बच्चों और बहुओं से सहानुभूति मिलती है, क्योंकि उसके माध्यम से अभी भी कई काम करवाने होते हैं। सही समय आने पर वह समझदारी से पति के पक्ष से बच्चों के पक्ष में चली जाती है। आज का यही पैगाम है कि ज़्यादातर बच्चे माँ को कुछ भी करे, धमकाए, डराए, थप्पड़ मारे, फिर उसके पास चले जाए। और अगर पिता थोड़ा सा गुस्सा करे तो भी क्या उसकी हालत क्या होती है, आप सब समझते हैं। जब पति उम्र में बड़ा हो तो पत्नी बहू के साथ तालमेल बना लेती है, ताकि बेटा उससे दूर न हो जाए और उसकी देखभाल करता रहे। पुरुष ने जीवन में चाहे कितनी ही महान उपलब्धियां हासिल की हो, बुढ़ापे में वे किसी काम नहीं आती है। मैंने जो उस टाइम किया, वो वक्त और आज का वक्त में बहुत फर्क है। लेकिन मेरे जीवन में मुझे कोई फर्क इसके लिए नहीं पड़ा कि मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर दिया। और आज इतना अपग्रेड कर दिया है कि शायद पढ़े लिखे अच्छे युवान बच्चे भी मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर आप में इंटरेस्ट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। जबकि वृद्ध स्त्री अपने पुराने पुण्यों का व्याज जीवन पर पाती रहती है। जिन लोगों के पास पैतृक संपत्तियां, खेती होती है, जिसके बच्चों को अब भी इच्छा रहती है, उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन जिन्होंने भविष्य के झगड़ों से बचने के लिए समय से पहले संपत्ति बांट दी, भी अक्सर उपरोक्त ही दुखद स्थिति का सामना करते हैं। इसलिए संपत्ति समय से पहले न बांटना ही बेहतर है। संभाल के रखना, समझदारी से उसको अपने आप रख कर किस तरह आने वाले वक्त में अगर आप भी नहीं हो तो भी किस तरह उसका बंटवारा हो सके, उसका ध्यान रखना आपके जीवन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी अस्पताल में चले जाए, रिश्तेदारों की आंख देखकर ही पता चल जाता है
कि पति वृद्ध पुरुष है या वृद्ध स्त्री, यदि वह वृद्ध पुरुष हो तो उसकी बेटी को छोड़कर शायद ही किसी की आंख नम होती है। जैसे पुरुष वृद्ध होता है, उसे सीख लेना चाहिए कि दूसरों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखे। याद रखे, मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी है। समझ ले कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। विरक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीना सीखे। अपने आपने दूसरों के लिए क्या क्या किया यह सोचना भी छोड़ दे और इस बारे में बात करना भी बंद कर दे। प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी स्त्री ने वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण किया हो। ये आश्रम केवल पुरुषों के लिए निर्धारित थे। इनके महत्व को समझे तब ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। मैं कौन हूँ? सेवानिवृत्ति के बाद न नौकरी, न कोई दिनचर्या और घर की चुप्पी। तभी मैंने स्वयं को पहचानना शुरू किया। मैं कौन हूँ? कोठियाँ बनाई, फार्म हाउस खड़े किए, छोटे बड़े अनेक निवेश किए और आज 4 दीवारों के भीतर सीमित हो गया हूँ। साइकिल से मोपेड, मोपेड से बाइक, बाइक से कार, गति और शान का पीछा किया, पर अब कमरे के भीतर धीरे धीरे अकेले चलता हूँ। प्रकृति मुस्कुराकर पूछती है, कौन हो तुम मेरे मित्र? और मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ बस मैं हूँ। दुनिया के कई राज्य, देश और महाद्वीप देखे, पर आज मेरी यात्रा ड्राइंग रूम से किचन तक है। संस्कृतियाँ, परंपरा ये समझी, पर अब मन बस अपने परिवार को समझना चाहता है। प्रकृति हंसकर फिर पूछती है, कौन हो तुम मेरे मित्र? तुम कौन हो? और मैं कहता हूँ, मैं बस सिर्फ मैं हूँ। कभी जन्मदिन, सगाई, विवाह सब धूमधाम से मनाए। आज बस अच्छी नींद और भूख लगना ही मेरी खुशी है। प्रकृति पूछती है, कौन हो तुम? और मैं उत्तर देता हूँ, मैं बस सिर्फ मैं हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लॉकरों में सो रहे हैं। सूट, ब्लेजर अलमारियों में ठहरे हैं और मैं नर्म सूती कपड़ों में सरल और स्वतंत्र। अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी सब सीखी, पर गुजराती सीखी, पर सब माँ की बोली में बात करने में सुकून मिलता है। काम के लिए अनगिनत यात्राएं की और अब उन फायदों नुकसानों को सिर्फ यादों में तोलता हूँ। व्यवसाय चलाए, परिवार संभाला, अनेकों संबंध बनाए और आज सबसे सच्चा साथी पास का पड़ोसी है। कभी हर नियम का पालन किया, शिक्षा के पीछे भागा, लोगों को पढ़ाया, क्या क्या कितनी संस्था में काम किया, कितना हुद्दा पाया, पर अब जाकर समझ आया कि वास्तविक मायने क्या है। जीवन के उतार चढ़ाव के बाद शांत क्षण में आत्मा ने कहा, बस अब तैयार हो जाओ हे यात्री, अंतिम यात्रा की तैयारी का समय आ गया है। प्रकृति ने कोमलता से पूछा, कौन हो तुम मेरे मित्र? तुम कौन हो? और मैंने कहा, हे प्रकृति, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। अभी कभी आकाश में उड़ता था, आज धरती को नम्रता से छूता हूँ। क्षमादान दो, एक और अवसर दो जीने का। पैसे कमाने की मशीन नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में, मूल्यों के साथ, परिवार के साथ, प्रेम के साथ। हे प्रभु, मुझे एक जीने की थोड़ी सी ख्वाहिश पूर्ण कर दो। सब कुछ था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अकेला आया था, अकेला जाने वाला हूँ। अगर वो मैं समझ जाता हूँ तो मेरे लिए ये दुनिया में जो भी मैंने किया, जो भी कर रहा हूँ, जो भी करूँगा, उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कौन कहने वाला है, कौन क्या कहने वाला है, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज मेरे सामने जो भी हो रहा है वो मुझे स्पष्ट आईने में दिखाई देता है कि मैं कौन था,
मैं क्या था, मैं क्या हूँ और मैं क्या हूँगा। जब किसी इंसान की मृत्यु होने पर उसकी लाश को देखता हूँ और उसके आजू बाजू सगे संबंधियों को देखता हूँ, जो बातें होती हैं वो सुनता हूँ, समझता हूँ, तब मुझे समझ जाना चाहिए एक दिन मेरी लाश के आजू बाजू ये जो खड़े हैं कौन सी कैसी बात करने वाले हैं। तो इसलिए विल बना के जाइए, वो विल में कुछ भी ना लिखिए, सिर्फ विल पूरा छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से।